दोस्तों, मैं फराज मलिक। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कुरान भी पढ़ा, सजदा भी किया। ये बात मैं अपने बात से नहीं कह रहा हूं, बल्कि उनके सबसे चहेते चैनल एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट आपके सामने है, जहां पर कुरान पढ़ने की बात एबीपी न्यूज़ ने लिखी है। साथ ही साथ नवभारत टाइम्स ने भी इस रिपोर्ट को छापा है कि बाबा जी ने कुरान भी पढ़ा है और सजदा भी किया है। ये सारी रिपोर्ट्स उन्होंने बाबा जी के मुस्लिम दोस्त के हवाले से छापी हैं। अब आप सोचते होंगे कि बार बार आप बाबा जी की बात क्यों कर रहे हो फराज भाई। देखिए, बार बार इस टॉपिक पर बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये मुद्दा अब छोटा नहीं रहा है। जो मामला अब तक अंधविश्वास से जुड़ा हुआ था, अब ये मामला दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा जी को चैलेंज मिला था कि आप जो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं उसका सबूत दें, लेकिन अब बाबा जी अपने ट्रैक से हटकर दूसरे मुद्दों पर आ रहे हैं। और ये मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर हमारे देश के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, धर्मांतरण का मुद्दा। बाबा जी लगातार टीवी पर आकर अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं और इंटरव्यू के दौरान वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल जा रहे हैं जिसको देखकर साफ लग रहा है कि बाबा जी अब कुछ और माहौल बनाना चाहते हैं। पहले आपको कुरान पढ़ने और सजदा करने वाली बात बता देते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कि बाबा जी की सोच पहले क्या थी और अब क्या हो चुकी है। ये जो रिपोर्ट एबीपी न्यूज़, नवभारत टाइम्स और भी बहुत सारी मीडिया वेबसाइट ने छापी है, ये बाबा जी के एक मुस्लिम दोस्त जिनका नाम मुबारक है, शेख मुबारक, ये बाबा जी के बचपन के दोस्त हैं। हालांकि उम्र में बड़े हैं, लेकिन ये बचपन के दोस्त हैं बाबा जी के। और बाबा जी अक्सर इनका अपनी कथाओं में जिक्र करते रहते हैं। कहीं पर प्रोग्राम होता है तो अक्सर इनका जिक्र बाबा जी की तरफ से किया जाता है कि हमारे एक मुस्लिम दोस्त हैं शेख मुबारक, और शेख मुबारक की एक कहानी भी सुनाते हैं कि हमारी बहन को जब सामान देने के लिए, उसकी शादी का खर्च उठाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो शेख मुबारक ने हमें 20,000 रुपये उस वक्त उधार दिए थे। हमने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की, लेकिन हमारे ये शेख मुबारक दोस्त जो हैं, बचपन के दोस्त, इन्होंने उस वक्त हमारी मदद की थी। बाबा जी अक्सर ये बात बताते रहते हैं। शेख मुबारक से जब बाबा जी के बारे में पूछा जाता है तो शेख मुबारक भी कहते हैं कि बाबा जी बहुत अच्छे इंसान हैं और हमेशा उनकी सोच बहुत अच्छी रही है। बचपन से ये हमारे साथ रहे हैं, हम दोनों ने मिल बांट कर बहुत सारे खेल भी खेले हैं, साथ में घूमे फिरे भी हैं, चाय भी पी है। ईद आती थी तो बाबा जी हमारे घर पर आते थे और हमारी माँ जो है दोनों को बच्चों की तरह बिठाकर खिलाती थी कि हमारे ही दोनों बेटे हैं। और अगर बाबा जी के घर हम जाते थे तो वहाँ पर भी हमें इसी तरह का प्यार मिलता था। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध दोनों के परिवार में थे और बाबा जी पहले से ही एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं। शेख मुबारक की तरफ से ये बातें कही जाती हैं। उन्होंने कहा कि जब ताज़िए बनते थे तो बाबा जी हमारे साथ जाते थे और वहाँ पर जाकर सजदा भी करते थे, मत्था टेकते थे और अगरबत्ती मोमबत्ती वगैरह भी जलाते थे। तो बाबा जी बड़ा क्लोज थे हमारे, हम उनके त्योहारों में शामिल होते थे, वो हमारे साथ बैठकर कभी कभी कुरान भी पढ़ लिया करते थे। तो बहुत सारी बातें शेख मुबारक उनके बारे में बताते हैं इन रिपोर्ट्स के मुताबिक। ये तो अच्छी बात है कि हिंदू और मुसलमान के बीच इस तरह की मोहब्बत हो, प्यार हो, तो क्या ही कहने। लेकिन शायद अब बाबा जी अपने ट्रैक से भटक चुके हैं। नवभारत टाइम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में इस बात को लिखा है कि शेख मुबारक बहुत अच्छा मानते हैं बाबा जी को, लेकिन उनके कुछ अब जो बयान आए हैं और अब जो उनकी सोच हुई है, उन बयानों से, उस सोच से शेख मुबारक अब इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जैसे वो बुलडोजर वाला बयान आया था, या बाबा जी फिल्म को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, तो इन बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इस रिपोर्ट के हवाले से सारी चीजें आपको बता रहा हूं। बाबा जी को आप सोशल मीडिया पर बहुत टाइम से देखते होंगे, जहां पर बाबा जी पर्ची काटकर लोगों के दुख दर्द दूर कर रहे थे। लेकिन अब कुछ दिनों से बाबा जी बहुत चर्चा में हैं और चर्चा में अपने बयानों को लेकर हैं। कभी बुलडोजर वाले बयान को लेकर, कभी कलाबा के, देखिए आप लोगों ने बॉयकॉट किया तो वो कलाबा बांधने लगा शाहरुख खान की, आमिर खान की बात करते हुए, कैसे फिल्मों को बाइकआउट करो और बुलडोजर खरीद लो, ये करो वो करो। इस तरह के बयान जो अक्सर जो हमारे देश के कुछ नेता हैं या कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं जो देश के अंदर कुछ अजीब तरह की बातें करते हैं, उनकी तरफ से दिए जाते हैं। तो ऐसे ही बयान अब इनकी तरफ से भी आना शुरू हो गए हैं। अब ये जो अंधविश्वास वाला मामला चला, जहां पर बाबा जी को चैलेंज मिला, तो बाबा जी के अब जो बयान आ रहे हैं, बाबा जी कहते हैं कि चादर और फादर वालों से दूर रहो। बाबा जी ने कहा कि कुछ कलमुहे ऐसे भी हैं, हिंदुओं को कहा, कि जो चादर चढ़ाने जाते हैं। तो बाबा जी, अगर आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से किसी दूसरे धर्म को गलत बोलना, ये एक बाबा को तो शायद शोभा नहीं देता है। बाबा जी का अब हाल ही का, कल परसों का ही बयान, जहां पर बाबा जी ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम जो हैं सनातन धर्म को फैला रहे हैं, सनातन धर्म को छोड़कर जो लोग जा चुके हैं उनके घर वापसी करा रहे हैं, जिससे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, और अब हम ऐसा काम कर रहे हैं।
सनातन को ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं कि अब टोपी वाला भी सीताराम बोलेगा। तो बाबा जी की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। यानी बाबा जी अब ये सोच रहे हैं कि अंधविश्वास वाला मामला जो है वो शायद हो सकता है कि बहुत सारे जो हिंदू हैं उनके दिमाग में ये बात आ जाए कि नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन अगर जब हम इस तरह से धार्मिक बातें करेंगे कि हम सनातन धर्म को फैला रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं और दूसरे धर्मों के खिलाफ कुछ ऐसी थोड़ी बहुत बातें बोलेंगे तो शायद हमें समर्थन ज्यादा मिलेगा। तो बाबा जी अब इस ट्रैक पर आ चुके हैं। बाबा जी के पास कितनी शक्तियां हैं, बाबा जी क्या कुछ कर रहे हैं, इन सारी चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं। बाबा जी जाने, उनके भक्त जाने। ना हम बाबा जी के पास जा रहे हैं, और जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा, जिसको जाना है आप कुछ भी कर लो वो नहीं रुकेगा। लेकिन बाबा जी जिस तरह से ये जो और दूसरे धर्मों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, ये बात एक महाराज को, एक बाबा को शोभा नहीं देती हैं। लेकिन शायद बाबा सोच रहे हैं कि इस तरह से अगर मैं करूंगा तो शायद मुझे समर्थन ज्यादा मिलेगा, और समर्थन मिल भी रहा है सोशल मीडिया पर। अब देखिए कपिल मिश्रा का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। 22/1/2023 को बाबा जी के समर्थन में दिल्ली में एक विशाल शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। कपिल मिश्रा ने इस बात का ऐलान खुलेआम कर दिया है। यानी अब बाबा जी के समर्थन में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो यह मुद्दा कोई छोटा मोटा नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर बाबा जी के पास वाकई में इतनी शक्तियां हैं तो बाबा जी देश के लिए कुछ करते क्यों नहीं है? यह सवाल मैंने नहीं बल्कि आज तक के एक रिपोर्टर ने पूछा है। तो बाबा जी ने कहा कि देखिए, हमारे पास जो अर्जी लगाने आता है हम उसके बारे में सारी जानकारी देते हैं। देश के अंदर क्या होगा, दुनिया के अंदर क्या होगा, हम ऐसे नहीं बता सकते। हमारे पास जब अर्जी लगेगी तब हम इस बात की जानकारी देंगे। रिपोर्टर ने पूछा कि देश में कोरोना आया, भारत पर कोई आतंकवादी हमला होने वाला है, आप इस बात की जानकारी भी तो दे सकते हैं, देश सेवा भी तो कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं करते, अर्जी लगेगी तब हम बताएंगे। तो देखिए बाबा जी से मैं कहना चाहूंगा, और जोशीमठ के लोगों से भी कहना चाहूंगा, और साथ ही साथ जो जोशीमठ में एक्सपर्ट की वैज्ञानिक की टीम गई हुई है इस बात का पता लगाने कि यहां पर ये दरारें क्यों पड़ रही हैं, तो उन एक्सपर्ट की टीम को, वैज्ञानिकों को बाबा जी के पास जाना चाहिए, अर्जी लगानी चाहिए। अर्जी लगाने के बाद बाबा जी से इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर जोशीमठ के अंदर यह सब क्यों हो रहा है। बिना अर्जी के बाबा जी कुछ नहीं बताते हैं, तो एक्सपर्ट की टीम को बाबा जी के पास जाना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे केस ऐसे हैं सीबीआई के पास जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कोई राज नहीं खुल पा रहा है, तो सीबीआई की टीम को भी बाबा जी के पास जाकर अर्जी लगानी चाहिए। बाबा जी हर केस का समाधान सीबीआई को बता सकते हैं, क्योंकि अर्जी लगाने के बाद बाबा जी का कहना है कि हम सब कुछ बता देते हैं, पूरा पर्चा तैयार हो जाता है। तो बाबा जी इस तरह से देश की सेवा भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई इस तरह से देश की सेवा करेगा तो हमारे देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वैज्ञानिक हैं, इसरो के इतने इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, उन सब का जो काम है बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, कल बाबा जी ने एक बहुत बड़ा चमत्कार जो एबीपी न्यूज़ के पत्रकार को लेकर किया था, उसकी हमने रात पोल खोली थी, फेसबुक से सारी जानकारी हमने आपको दिखाई थी। बाबा जी ने शक्तियों का इस्तेमाल करके पत्रकार के बारे में सब कुछ बताया, हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पत्रकार के बारे में सब कुछ बताकर रख दिया। रात 10 बजे सबसे पहला वीडियो सोशल मीडिया पर आपने हमारा देखा होगा, और आज सुबह उस टॉपिक पर बहुत सारे लोगों ने फिर फैक्ट चेक किया और फेसबुक से जानकारी निकालकर आपके सामने रखी है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हम हमेशा फैक्ट और तथ्यों पर बात करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जो बाबा जी के भक्त हैं वो मेरी बात का बुरा ना माने, क्योंकि मैं लॉजिकल बात करता हूं। जिस तरह से आपको, बाबा जी को और सबको अपनी बात रखने की इजाज़त हमारा देश का संविधान देता है, उस तरह से मुझे भी अपनी बात रखने की इजाज़त मेरा देश का संविधान मुझे देता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।